हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज आपका इस नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है एसपी स्टडी 80, जो कि आप इस समय इसी चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है आपका पासा। वो टॉपिक है आपका पासा। पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइस। और इस चैप्टर को बताने से पहले बात वही कर रहे हैं। इस चैप्टर को बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आज क्या देखेंगे कि पासा को सबसे पहले पहचानिए। पासा क्या होता है? पासा जैसे कि बचपन में या अभी भी काफी लोग खेलते हैं, अब तो मोबाइल पर ज्यादा खेलते हैं। पहले वो डिबिया में भर के हिला के और फेंक दिया करते थे, उसको पासा बोलते हैं, जिसे लूडो कहते हैं। लूडो में पासा का काम होता है। जैसे किस पासा का रूप यह होता है, आप इस प्रकार से बनाना सीख लीजिए। पासा में सबसे पहले बनाने से पहले षष्ठभुज बनाइए आप, ठीक है। षष्ठभुज ये बन गया आपका पासा। तो पासा में आपको सिर्फ 3 ही सतह दिखेंगी। पासा में टोटल 6 सतह यानी 6 फलक होते हैं। पासा में 6 सतह या फलक, 6 सतह या फलक होते हैं। ये बात आपको बहुत गौर करनी है कि पासा में जो 6 फलक होते हैं कैसे होते हैं, देखिएगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 और 1 2 3। ये है आपका पासा। आपको दिख रहा है यहां पर कि एक फलक पर तो लिखा है 3 और दूसरे सतह पर लिखा है 2, तीसरी सतह पर जो लिखा है 5। अब इस फलक के यानी इस सतह के जो विपरीत इस साइड में जो होगा वो आपको नहीं दिख रहा है, और जो ये 3 लिखा है इसके विपरीत में देखेंगे यानी इस साइड जो होगा वो आपको नहीं दिख रहा है। जो है कि ये 5 लिखे हुए हैं, इसके जो विपरीत में है नीचे आपको 3 सतह दिख रही हैं और 3 सतह आपको यहां पर नहीं दिख रही हैं बच्चों। तो ये आ रहा आपका पहला नोट कि पासा में 6 सतह या 6 फलक होते हैं। सतह और फलक इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखिएगा 2 नंबर क्या है आपका। 2 नंबर है जो कि ये देख रहे हैं आप, इसको पासा में कोने, ये कोने बोले जाते हैं। कोने, एक कोना, 2 3 4 5 6 7। आपको 7 कोने तो दिख रहे हैं, यहां पर 7 कोने आपको दिख रहे हैं, परंतु यहां पर कोने होंगे 8, जो कि आपको एक कोना दिख नहीं रहा है। तो पासा में हमेशा 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। ये भी नोट कर लीजिएगा। पासा में हमेशा 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 8 कोने होते हैं। ये आपको नोट करना है कि पासा में हमेशा 8 कोने होते हैं और इसमें 12 कोर होती हैं। मतलब 8 तो कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसके जो विपरीत में है वो 8। पासा में हमेशा 8 कोने होते हैं और हमेशा ही 7 सतह होती हैं, और इसमें जो कि है 12 कोर होते हैं। नंबर जो 3 है आपका, इसमें हमेशा पासा में 12 कोर होती हैं। इतना डिफिकल्टी आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ सतह और कोने बताए जाएंगे, लेकिन ये कोर 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 क्या होती है ये देखिए। सबसे पहले पासा, ये एक कोर ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5 6 7 8 9,
आपको कितनी दिख रही हैं? 9 कोर दिख रही हैं। और आपको कितनी नहीं दिख रही हैं? आपको 3 कोरें हैं जो कि नहीं दिख रही हैं। पासा में हमेशा हमेशा ही 12 कोर होते हैं। पासा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले षष्टभुज बनाएंगे, देखिएगा इस प्रकार से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और आपको यहां बाई बना देना है। बन गया आपका पासा। यहां 2 3 4 इस प्रकार से भी अंक देकर आपसे पूछ लेगा। जैसे यहां बिंदु देकर आपसे पूछा, ये लूडो में पाया जाता है। ये बिंदु देकर आपसे पूछा है तो यहां पर आपसे संख्या देकर भी पूछ लेगा। और किसी में एक्स वाई जेड इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हरा लाल पीला, इसमें भी आप लोगों से पूछ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब आपको कुछ भी संख्या यहां पर दे दी जाएगी, आपसे कुछ भी कह के या कुछ भी संख्या से आपको पूछ सकता है डैश के बारे में। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेज देखिएगा, आपका स्टेप जो फर्स्ट है वो देखिएगा। तो आपको क्या करना है, देखिएगा टाइप। फर्स्ट टाइप आपको बता रहा हूं, इस पासा में इस डैश के चैप्टर में 3 टाइप हैं। मतलब चैप्टर तो बहुत हैं, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो कि चैप्टर है वो फर्स्ट है। और फर्स्ट चैप्टर में आपकी टाइप जो है 3 टाइप्स हैं। जो सबसे पहले टाइप्स के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताएंगे आज हम। तो सबसे पहले आपसे इस फर्स्ट टाइप में क्या पूछेगा, देखिएगा। सॉरी, ये देखिए, पहले पासा को बना लेंगे। इस प्रकार से आपको 2 पासा या 3 पासा या 4 पासा में पूछ सकता है। ज्यादातर 4 से ज्यादा 5 पासे में आपसे क्वेश्चन कभी नहीं किया होगा। तो देखिएगा, जैसे यहां पर देखिए 3 है, 5 है, 6 है, यहां पर 6 है, सॉरी, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है। इस प्रकार से आपको 2 पासे दिए गए हैं और इनमें आपसे बोला गया है कि 6 के विपरीत 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आपसे ये पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अब आपको यहाँ टाइप फर्स्ट जो है इसको कैसे हल करना है, देखिएगा। सबसे पहले आप इन दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन। क्या देखेंगे, कॉमन देखिएगा। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। जब आपका कॉमन 3 है तो आप सबसे पहले चाहे यहाँ इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए। यहां पर लिख लिया मैंने 3, ये वाला 3 यहां पर लिख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो क्लॉक का चैप्टर था मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी इस प्रकार से चलती है, मतलब इस साइड से चलती है, उसमें इस साइड से चलती है। लेकिन अगर इस चैप्टर में आप चाहो तो पीछे से भी, यानी इस क्रम से भी लिख सकते हो। अगर इस पासे से इस क्रम से उल्टे क्रम से अगर लिखोगे तो अगले पासे में भी उल्टा ही क्रम चलेगा। ठीक है बच्चों, अगर इसी पासे को आप सीधे क्रम में लिखोगे इस प्रकार से, तो इसमें भी आपको सीधे ही क्रम में लिखना है। यानी कि अगर पहला पासा जो आप जिस क्रम में लिखना चाहो उसी क्रम में दूसरे पासे को भी लिखना है। तो
अब मैंने यहाँ 3 लिख लिया, मैं सीधे क्रम में चलूंगा, आप चाहो तो उल्टे भी चल सकते हो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ देखिएगा 3 लिख लिया, इसके जो सीधा क्रम है इसके 2 नंबर पर है आपका 5, 5 फिर क्या है 6। अब यहां देखिए 3 कॉमन है, कॉमन लिख लिया आमने सामने, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहां पर संख्या 4 नहीं है। तो देखिएगा 6 के विपरीत क्या हुआ आपका 2, 5 के विपरीत हो गया 1 और 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है। तो 3 के विपरीत क्या होगा आपका 4, 3 के विपरीत होगा आपका 4, जो संख्या नहीं है इसमें वो संख्या होगी। तो आपका जो आया 6 के विपरीत आया 2, क्या आया 6 के विपरीत 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको आगे चल के 1-2 क्वेश्चन कराएंगे और उसमें ऑप्शन भी आपको दिए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं, टाइप 2। तो जैसे कि आप लोगों ने जो टाइप फर्स्ट का सवाल सीख रखा है, टाइप फर्स्ट से ही मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, टाइप फर्स्ट से ही आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, और एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पासे यानी 2 डाइस को दर्शा रखा है। अब आप लोगों से अगर हम पूछ लें कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और बाद में क्लास के बाद हल कर सकते हैं इसको। अभी यहाँ देखिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके हल करना शुरू कर दें। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, क्योंकि यहाँ इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो कॉमन तो आपका भाई 4 ही हो गया। कॉमन कितनी और कितनी संख्या हुई 4। अगर आपकी जो 4 संख्या कॉमन हो गई है तो इधर से देख लीजिए, इस बार उल्टे तरीके से, उस बार सीधे। चलिए सीधे तरीके से देखते हैं, ये देखिए 2, इसके बाद आएगा 3, इसमें क्या है कॉमन 4 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 5, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा और 4 के विपरीत क्या होगा। आपको यह बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। आप यहां देख लीजिए कि 2 दे रखा, 3 दे रखा, 4 दे रखा, 5 दे रखा, 6 दे रखा है। इस डैश में सारी संख्याओं को दे रखा है, जिस संख्या को इस डैश में नहीं दिया है 4 के विपरीत वही संख्या होगी, 1 को नहीं दिया है तो 4 के विपरीत 1 होगा। आप पूछिए क्यों होगा, क्योंकि हर बार पासा को डालने में 4 ही थोड़ी आएगा, 4 तो कॉमन हो गया, इसी प्रकार आपका 1 होगा, तो 4 के विपरीत 1 होगा आंसर आपका। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आपको टाइप 2 बताते हैं। तो देखिएगा सेकेंड टाइप क्या है आपका, सबसे पहले आपको पासा बना लेना है। इस प्रकार से पासा को बना लेना है। आपको मैंने बताया षष्ठभुज, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वाई बना देना है बीच में, इस प्रकार से आपका पासा तैयार हो गया। तो ये है आपका टाइप सेकेंड। ये टाइप सेकेंड जो है इसमें क्या करेंगे, यहाँ 6 भरेंगे, यहाँ 5, यहाँ 3, मतलब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ 5 भरेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3। इसमें आपसे पूछ रखा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, या कह सकते हैं 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा,
तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आप वही टैप फर्स्ट को यूज करने लगे होगे, वो टैप फर्स्ट इस सवाल में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दो संख्याओं को कॉमन दे रखा है। सबसे पहले देखिए 5 को भी, 5 इसमें भी है, जी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो क्या करेंगे, 5 इसमें भी है और 5 उसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब जो संख्या बची आपकी 6 इसमें और 2 इसमें है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 का कॉमन 2 है और 2 का कॉमन 6 है। इस प्रकार से अगर सवाल आपको दिया जाए, दो कॉमन संख्याएं हो और जो एक शेष रह गई हो, उसी का विपरीत वही संख्या हो जाएगी, अगर ऑप्शन में है तो। ये डाइस का जो चैप्टर है बड़ा ही कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, लेकिन आपका यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो जो संख्या आपको दे रखी है 6 का विपरीत 2 है, यानी कि 2 का विपरीत जो है 6 है। जो आपको एक सतह दिख रही है, एक यहाँ पर भी दिख रही सतह, एक यहाँ पर भी, दो कॉमन हो गए हैं, तो आपका 6 का विपरीत 2, 2 के विपरीत 6 कह सकते हैं। और अगर आपको देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 के, इसी सवाल में 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा 5 के विपरीत क्या होगा। आपको देखना, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, कॉमन वही है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा क्या भाई, आपको ऑप्शन में दे रखा होगा आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। और अगर आंकड़े अपर्याप्त भी दे रखा है और साथ में आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में या 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां 5 भी दे रखा है और देखिए क्रमबद्ध संख्याओं को देखिए, 5 है, 3 है, 2 है और 6 है। आप यहां पर देख सकते हैं 4 संख्याओं को दे रखा, कितनी संख्याएं बकाया शेष रह गई हैं, 2 संख्याएं शेष रह गई, जो कि 1 या 4। तो अगर आपसे 5 के विपरीत में पूछ रखा है तो 4 या 1 भी हो सकती है। अगर आपके ऑप्शन में ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, आंकड़े अपर्याप्त या 4 या 1, तो आपको इस पर टिक करना है, यानी 4 या 1 हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मतलब थर्ड टैप क्या है, ये देखिएगा आप। तो बच्चों देखिएगा, आपका टैप थर्ड जो है, मैंने ऑप्शन को पहले से ही लिख रखा है और डैश भी पहले से ही बना रखा है, क्योंकि ये सब लिखने में आपको भी दिक्कत ना हो, मतलब टाइम ना लगे, आप झट से इन सवालों को समझ सकें। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर आपसे पूछा गया है 6 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है? 6 के विपरीत क्या होगा, यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जो डाइस है इसमें आपको 6 को दर्शाया गया है और सेकेंड डाइस में आपको 6 को नहीं दर्शाया गया है। ये टाइप आपका है थर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी डाइस में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं अगर 6 के विपरीत क्या होगा, आपको नहीं पता है कि 6 के विपरीत क्या होगा और ऑप्शन में आपको दे रखा है 4, 5, 6 आंकड़े अपर्याप्त। ऑप्शन में आपको 4, 5, 6 और डी नंबर है आंकड़े अपर्याप्त। तो आपको जब 6 के विपरीत का कोई भी संख्या नहीं पता है, तो आप यहां पर कह सकते हैं
आंकड़े अपर्याप्त। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि कोई संख्या कॉमन तो है नहीं इन दोनों डाइस में, और यहाँ पर जो टाइप थर्ड है इसमें बहुत कंफ्यूजन है। और देखिएगा बच्चों, क्या करेंगे, 6 में मतलब हो गया आपका सबसे पहले आंकड़े अपर्याप्त। अगर आपको दिख जाए तो आंकड़े अपर्याप्त, अगर आपको आंकड़े अपर्याप्त ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो बच्चों क्या करेंगे, देखिएगा सबसे ऊपर की जो सतह है उस पर लिखा है आपका 3, और अगर 3 के विपरीत क्या होगा, 5, 3 के विपरीत होगा आपका 5। इसी प्रकार 2 इस तरफ है तो इस तरफ वाले डाइस से इस तरफ में मिलान करेंगे तो 2 का विपरीत होगा 1, और जो 6 है 6 के इस तरफ वाले से यहाँ पर मिलान करेंगे, यानी कि जिस तरफ आपसे पूछा गया है 6 का पूछा गया है तो इस तरफ से डाइस का इसी तरफ मिलान करेंगे, यानी कि इस तरफ पूछा है तो इसी तरफ मिलान करेंगे तो आपका 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा बच्चों 4। अगर ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है तो आपको 4 पर ही सही करना है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में अगर आपको ए बी सी डी 4 5 6 और आंकड़े अपर्याप्त दे रखा था और यहाँ 4 भी दे रखा था तो आपको 4 पर टिक करना था, और अगर आप आंकड़े अपर्याप्त पर कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं, पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा और इसके बाद आपको हल करना होगा। और देखिएगा बच्चों, 6 के विपरीत क्या होगा, मतलब इसका आंसर और क्या हो सकता है, यह आपको बता रहे हैं इसका आंसर और क्या हो सकता है। तो देखिएगा, मतलब मैंने थर्ड नंबर आपको ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 5 या 5 या 1 या 4। तो यहां देखिए 6 के विपरीत, यानी कि 6 किस डाइस में है बच्चों, यहां देखिएगा 6 किस डाइस में है, 6 जो है हमारे फर्स्ट डाइस में है। कौन से डाइस में है, फर्स्ट डाइस में है। तो यहां आपको देखना है कि यहां पर संख्या दे रखी है 6 3 और 2, यहाँ 3 संख्याएं दे रखी हैं, और ऑप्शन में अगर आपको ये दिख रहा है कि 5 1 और 4, यहाँ कितनी संख्याएं, टोटल डाइस में 6 सतह होती हैं, यानी कि 6 संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं किसी की भी हो। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या रह गया, 5 4 और 1, आपकी 3 संख्याएं रह गई। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो ये टाइप जो है आपका थर्ड है। बच्चों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ये टाइप जो थर्ड है ये बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्कस किया है कि इसके आंसर 3 हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर कभी भी इस प्रकार से ऑप्शन नहीं देगा कि एक सवाल के 3 आंसर, कभी नहीं देगा। ये तो मैंने आपको बच्चों सिखाया है कि कैसे निकालें, कैसे निकालें। 3 तरीके बताए हैं मैंने टाइप थर्ड के। आपको ऑप्शन में तो 3 तरीकों में से एक ना एक तो क्वेश्चन का हल आना ही है। तो देखिएगा आपको अब मैं कुछ कुछ नहीं बल्कि मात्र दो क्वेश्चन कराना चाहूंगा। देखते हैं कि वो क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन अब आया है इस चैप्टर 10 से। पहला क्वेश्चन आपका है, नीचे एक पासा की 3 स्थितियां दी गई हैं, यानी कि जो कि ये 1 2 3 स्थितियां हैं ये मात्र एक पासा की हैं। वो कैसे, मैंने डिब्बी में पासे को भरा और उसको हिलाया, फेंक दिया, तो जो सबसे पहले फेंका वो आया आपका ये, इस प्रकार से पासे का रूप आया, यानी ये संख्याएं आई। और जब दूसरी बार मैंने उसी पासे को हिलाकर फेंका तो ये आया, तीसरी बार उसी पासे को हिला के जब मैंने फेंका तो ये आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, यानी पासा वही है, उसकी 3 स्थितियां दी गई हैं। और
अक्षर एन के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, जो कि यहां पर देख सकते हैं अक्षर एन के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि जो कि आपको अक्षर दिख नहीं रहा है वह आपसे पूछा गया है कि कौन सा अक्षर आएगा। ऑप्शन में आपको एस आर क्यू जेड दे रखा है। तो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिएगा जैसे कि ये जो P है, P इस पासे में भी है और इस पासे में भी है। ठीक है बच्चों, इसमें भी है, इसमें भी है, और N इसमें है, N इसमें भी है, यानी कि इनका इनका कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और Z इसमें भी है, Z उसमें भी है, इनका इनका कॉमन हो रहा है। तो कॉमन किसी से भी कर सकते हैं, इसका इससे या इसका इससे या उसका इससे, यानी तीनों संख्या तीनों पासा से तीनों डाइस से आपका कॉमन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा हम करते हैं, हम सबसे पहले करेंगे 2 का और देखते हैं आंसर क्या आएगा, फिर करेंगे उनका उनका, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट और सेकेंड का। इसमें कॉमन क्या है? P। P क्या है? कॉमन है। P के बाद लिखेंगे हम Q, फिर लिखेंगे N। यहां पर P, फिर लिखेंगे R, फिर लिखेंगे PZ, यहां आएगा Z, यहां आएगा R, यानी कि N के विपरीत आपका होगा R, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। N के विपरीत आएगा R, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे देखिए, इसमें भी मिलान करेंगे कि इसका भी सही है या नहीं है। Q का है आपका यहाँ Z और P का P नहीं हो सकता है, जो संख्या यहाँ नहीं है वह होगा, यानी P का है आपका S। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका इसका मिलान करेंगे। किसका किसका करेंगे? इसका और इसका। तो यहाँ इसमें क्या कॉमन और इसमें क्या कॉमन देखिएगा, इसमें है Z, इसमें भी है Z। Z को ले लिया Z R P, यहाँ Z को कॉमन लिया, फिर आएगा आपका N, फिर आएगा S। आप देख सकते हैं R के विपरीत N, यानी N के विपरीत R, यह आपका ऑप्शन बी। अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में और थर्ड में कौन सा अंक कॉमन है। देखिएगा N है यहां पर भी, N P और Q। यहां क्या करेंगे? N S और Z। Q के विपरीत है Z, P के विपरीत है S, N के विपरीत कभी भी N नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या नहीं है वह होगी, यानी N के विपरीत होगा आपका R। तो N के विपरीत होगा आपका R, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, जो कि आपको इस सवाल में दिख रही होंगी। यदि ऊपरी सतह पर 6 है, यदि ऊपरी सतह पर 6 है, तो इसके निचले सतह पर क्या होगा? इसके निचले सतह पर कौन सी संख्या होगी, वह आपको बताना है। तो अब आप यह तो समझ गए हैं, सवाल ने पहले ही आपसे बोल दिया है कि ऊपरी सतह, ऊपरी सतह किसकी है? जो डाइस है थर्ड नंबर पर, उसकी ऊपरी सतह है। ठीक है, अब आप यहां क्या करेंगे, इस ये तो मैन हो गया। अब मिलान करेंगे, अगर किस किस डैश से इस संख्याओं का कॉमन हो रहा है। क्या करेंगे कि जो थर्ड डैश है, इसमें जो 3 संख्याएं दी गई हैं, क्या मतलब क्या फोर्थ नंबर डैश से मैच हो रहा है
या सेकेंड डैश से मैच संख्याएं हो रही हैं या फर्स्ट डैश से मैच हो रही हैं, अगर मैच जिस भी डैश से हो रही हैं उसी से आपको इस सवाल का हल करना है। तो देखेंगे 6 4 2, यहाँ क्या देखेंगे कि इस सवाल में 4 भी आपका मैच कर रहा है और 6 भी मैच कर रहा है, जो कि संख्या है एक मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर 2 कॉमन हो चुके हैं। संख्याएं कितनी कॉमन हो गई? 2, 4 और 6। अगर 2 संख्याएं कॉमन हो गई हैं तो यानी कि इस डाइस से तो आपका वास्ता ही खत्म हो गया है, क्योंकि अगर 2 संख्याएं कॉमन हो जाएंगी तो आपको इस ऑप्शन में एक का आंसर नहीं, अगर टाइप थर्ड बन जाएगा तो आंसर उसके 3-3 निकल आएंगे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यानी कि सवाल का मतलब है कि कॉमन सिर्फ एक को ही निकालना है। देखिएगा, इसका सेकेंड में मिलान करते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 6 नहीं है। यानी कि इसमें भी 2 संख्याएं कॉमन हो गई, तो इससे भी मिलान नहीं करेंगे। अब बचा आपका एक डाइस, अगर इससे भी वही संख्या कॉमन 2 हो जाती हैं तो इससे भी मिलान नहीं करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि 6 के विपरीत कितना होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर मिलान करते हैं। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, यानी कि इसमें है। तो देखिएगा, 2 को कॉमन लिया है इस सवाल में, 2 के बाद आएगा आपका 4, के बाद आएगा 6, यहाँ पर 2 कॉमन ही है, 3 आएगा आपका, फिर आएगा 1। यानी कि सवाल में आपसे क्या पूछा है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो बच्चों 6 के विपरीत जो संख्या होगी 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इसको लॉक कर दीजिएगा। और 4 के विपरीत 3। अब आप कहोगे कि 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जो कि आपकी एक संख्या बकाया है, यानी 2 के विपरीत होगा आपका 5। तो आपका आंसर क्या है? ए, 1। यानी 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? 1। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आप लोग पूरा सहयोग देते रहिए हमको, और हम भी आपको बहुत ही सहयोग दे रहे हैं, जो कि इतना समय आपके लिए मैं व्यतीत कर रहा हूं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे या पहुंचती रहे। धन्यवाद।